बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हियर इज़ हमाद, योर फिज़िक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक के अंदर हमने न्यूटन के सेकंड लॉ को डिस्कस किया था। आज उसी लॉ के रिलेटेड हम एग्जांपल्स जो है वो कर रहे हैं। तो पहली एग्जांपल है हमारे पास 3.1। इसमें लिखा है फाइंड द एक्सेलरेशन दैट is produced by the 20 Newton of force in a mass of 8 kg। एक बॉडी है जो कि 8 किलोग्राम की है, उसके ऊपर हम 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने फाइंड करना है कि ये जो 20 न्यूटन है ये कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। तो हमें डेटा जो गिवन है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज़ प्रोवाइड की गई है वो है 20 न्यूटन ऑफ फोर्स। तो फोर्स को F से जाहिर करते हैं बेटा। तो F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। उसके बाद जो हमें चीज़ प्रोवाइड की गई है बेटा वो है मैस ऑफ 8 kg। तो मैस को हम m से डिनोट करते हैं और वो किसके बराबर है 8 kg के। और फाइंड हमने क्या करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है वो हमने फाइंड करना है। फाइंड करना है हमने एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है और ये हम निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला जो है वो हम न्यूटन के सेकंड लॉ से जो है वो निकालेंगे। तो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है F इज इक्वल टू एम ए। तो हमने यहाँ से A फाइंड आउट करना है। तो A फाइंड आउट करने के लिए हमें M को यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। तो M को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पर M से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडेड बाई M बाई बोथ साइड्स। M से जो है वो ख़त्म हो जाएगा और एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास बन जाएगा जो कि बनेगा F डिवाइडेड बाई M। अब F भी हमें मौजूद है हमारे पास और M भी हमारे पास मौजूद है। तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए इन दोनों की वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं। तो F बराबर है 20 के और मैस हमारे पास जो दिया है वो है 8 किलोग्राम। ठीक है जी, 8 के। तो इनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से हमारे पास क्या आएगा 2.5। एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास होता है बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम 8 किलोग्राम मैस के ऊपर 20 न्यूटन फोर्स जो है वो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की मिकदार है वो कितनी आएगी 2.5। इसी तरह एक और हमारे पास जो है वो एग्जांपल है। उसमें उसने जो चीज़ हमें पूछी है पढ़ते हैं इसकी। सबसे पहले अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक फोर्स जो कि एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है, अमल कर रही है, ऑफ मैस 5 kg। तो हमें मैस दिया हुआ है तो मैस लिखते हैं हम। मैस को M से डिनोट करते हैं, वो किसके बराबर दिया हुआ है 5 किलोग्राम के। उसके बाद प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। और ये फोर्स इस 5 किलोग्राम मैस के ऊपर जब अप्लाई की जाती है तो 10 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन जो है वो पैदा करती है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करती है। व्हाट एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, कह रहा बताएं कि कितना एक्सेलरेशन जो है वो पैदा होगा अगर यही फोर्स जो 5 kg के ऊपर लग रही है हम मैस बढ़ा देते हैं मैस 1 और यहाँ पर हम अब लिख देते हैं मैस 2 जो है वो हमें दिया हुआ है कितना है जी 8 किलोग्राम। 8 किलोग्राम मैस के ऊपर अगर हम वही फोर्स अप्लाई करें तो बताएं कि कितना एक्सेलरेशन। फाइंड हमने करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो हमने निकालना है कि कितना एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास फोर्स मौजूद नहीं है। सेकंड लॉ के मुताबिक हम सबसे पहले यहाँ पर पहली दो चीज़ों को यानी मैस 1 को और एक्सेलरेशन जो पहले दिया हुआ है उसको इस्तेमाल करके फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो फोर्स का फार्मूला लगाते हैं यानी न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला लगाते हैं F इज इक्वल टू एम ए। पुट करते हैं जी वैल्यूज। F इज इक्वल टू मैस हमें दिया हुआ है 5 kg, मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 10। तो फोर्स हमारे पास जो है वो यहाँ से आ जाएगी
5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 50। तो 50 न्यूटन हम जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, 5 kg मास के ऊपर, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब वो कह रहा है कि बताएं यही फोर्स जब हम लगाएंगे 8 किलोग्राम मास के ऊपर तब एक्सेलरेशन की मिकदार जो है वो क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं जी, फार्मूला लिखते हैं F इज इक्वल टू एम ए। हमने एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे मास के साथ दोनों साइड्स पर, ये ख़त्म हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास बन जाएगा F डिवाइडेड बाई m। तो एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा हमारे पास, अब फोर्स हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है जो कि किसके बराबर आई है 50 न्यूटन के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी 50 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर मास हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी 8 किलोग्राम, 8 किलोग्राम। तो एक्सेलरेशन की मिकदार आ जाएगी हमारे पास, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल थी जो कि हमने हल की 3.2। इन दोनों एग्जाम्पल्स को न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक हमने सॉल्ट आउट किया। आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को घर में जो है वो हल करिएगा, कोशिश करिएगा कि इनके नोट्स जो है वो आपके पास बनते चले जाएं। हम नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।